और चलिए मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मथुरा में गौ रक्षक संत की हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है। संत चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गई है। गौ तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या की है। बता दें कि हत्या से स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गौ रक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गई है। गौ तस्करों ने ट्रक से कुचलकर संत की हत्या की है। तो गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे बाबा और अपनी बाइक से कई किलोमीटर दूर तक उन्होंने पीछा भी किया था। पुलिस ने एक गौ तस्कर को हिरासत में भी लिया है, लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। बता दें कि एक तस्कर मौके से फरार हो चुका है। सूचना पाकर पुलिस की भी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। तो फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद पथराव भी देखने को मिला। बड़ी खबर आपको बता दें, गौरक्षक संत की हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है और जैसे इस बात की सूचना पुलिस को लगी, पुलिस की भी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बता दें कि लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा था कि यहाँ पर पथराव करना शुरू कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक मौके से फरार बताया जा रहा है। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। तो कैसे हत्या हुई है ये भी आपको बता रहे। सुबह से ही गौवंश से भरे वाहनों की धरपकड़ के लिए दरअसल चेकिंग की जा रही थी। सुबह 4 बजे गौवंश से भरा कंटेनर उनको आते हुए दिखा। फरसा वाले बाबा बाइक से कंटेनर का पीछा कर रहे थे। लगभग कई किलोमीटर तक उन्होंने पीछा किया और फिर गौ तस्करों ने बाबा को ट्रक से कुचल दिया। और जैसे ही मौत की सूचना लगी, भारी संख्या में गौ रक्षक भी मौके पर जमा हो गए। सुबह से ही यहाँ पर धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जैसे ही फरसा वाले बाबा की हत्या की सूचना मिली, तुरंत वहां पुलिस की भी टीम मौके पर पहुंची और लोगों की भी भीड़ यहां मौके पर पहुंच गई। तो मथुरा में गौ तस्करों के आतंक ने एक संत की जान ले ली है। कोसीकला इलाके में गौ रक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा को कथित तौर पर गौ तस्करों ने ट्रक से कुचल दिया है। बताया जा रहा है कि बाबा गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी ये दर्दनाक घटना हुई है। घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश भी है और गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। गौ रक्षकों ने फरसा वाले बाबा की वाहन से कुचलकर हत्या किए जाने के विरोध में दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया है। तो ये तस्वीरें भी है आपके सामने, जहां जैसे ही गौ रक्षकों को इस हत्या की जानकारी मिलती है, तुरंत वो लोग मौके पर इकट्ठा होते हैं। तो फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद से इलाके में बवाल मचा हुआ है। नाराज लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और पथराव भी किया गया है। बता दें कि पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। हाईवे पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। आगरा दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है और मौके पर भारी पुलिस बल भी है। हालात को काबू करने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे इस पूरी घटना की जानकारी लोगों को मिली, गौरक्षकों की भीड़ यहां मौके पर इकट्ठा हो गई और पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची थी। लेकिन जमकर यहां पर बवाल देखने को मिला है। नाराज लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। तस्वीरें भी आपके सामने। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पथराव किया गया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी लहूलुहान हो चुके हैं। बता दें कि हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आगरा दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन के अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं। तो कोसीकला इलाके का ये पूरा मामला है, जब गौ रक्षक बाबा की हत्या कर दी गई। दरअसल वो कुछ किलोमीटर तक गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। बता दें कि प्रदेश में यहाँ एक तरफ जहाँ गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ अभियान भी लगातार यहाँ पर जारी है और सुबह से ही गौ तस्करों के लिए धरपकड़ के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जैसे ही फरसा वाले बाबा को ये दिखा कि कंटेनर गौवंशों से भरा हुआ है, तो उन्होंने अपनी बाइक से पीछा किया। सुबह 4 बजे से ही धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है और कई किलोमीटर तक उन्होंने पीछा किया। गौ तस्करों को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि फरसा वाले बाबा उनका पीछा कर रहे हैं, ट्रक से उनको कुचल दिया गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और इस घटना की सूचना इलाके में आग की तरह फैली और जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के लोगों को मिली, गौ रक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद होकर यहां हंगामा करते हुए नजर आए। पुलिस की भी टीम सूचना पाकर मौके पर जुटी। तो पुलिस की भी ओर से यहां एक तरफ कार्रवाई की जा रही थी, तो दूसरी तरफ यहां पर पथराव भी किया गया है और तोड़फोड़ की गई है। तो गौ तस्करों का आतंक मथुरा में देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कैसे ये घटना हुई है ये भी देखें। गौ रक्षक संत चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गई है। गौ तस्करों ने ट्रक से कुचलकर उनकी हत्या की है। सुबह सुबह का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सुबह से ही गौवंशों के खिलाफ यहाँ पर जो
कार्रवाई की जा रही है। गौ तस्करों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई हो रही थी। फरसा वाले बाबा बाइक से कंटेनर का पीछा भी कर रहे थे और गौ तस्करों ने बाबा को ट्रक से भी कुचल दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो मौत की सूचना जैसे ही इलाके में फैली, तुरंत मौके पर हजारों की संख्या में लोग यहां पर उमड़ आए। सुबह से ही गौवंश से भरे वाहनों की धरपकड़ के लिए ये कार्रवाई यहां पर की जा रही थी। सुबह 4 बजे एक गौवंश से भरा कंटेनर उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कई किलोमीटर तक उस कंटेनर का पीछा भी किया था। और जैसे इस बात की भनक वहां पर जो गौवंशों को लेकर जो कंटेनर जा रहा था, उनके ड्राइवरों को जैसे इस बात की जानकारी लगी खुद, उसके बाद यहां ट्रक से उनको कुचल दिया गया। तो सुबह से ही गौवंश से भरे वाहनों की धरपकड़ के लिए यहां पर कार्रवाई की जा रही थी। उन्होंने कंटेनर का पीछा भी किया था और जैसे ही इस मौत की जानकारी उनको मिली और उसके बाद तुरंत मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए। लेकिन हत्या कैसे हुई है ये भी अब आपको बताते हैं। सुबह से ही गौवंशों से भरे वाहनों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई यहां पर की जा रही थी। मौत की सूचना के बाद भारी संख्या में गौरक्षक मौके पर जमा हो गए थे। सुबह से ही यहां पर यह कार्रवाई की जा रही थी और उसके बाद बड़ी संख्या में गौरक्षक मौके पर जमा हो गए। धारा जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। धारा जी, तभी मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या है तस्वीरें वहां पर? देखिए, दिल्ली आगरा हाईवे को जो गौरक्षक है वो बाबा के जो समर्थक है उन्होंने जाम कर रखा है। पुलिस ने पहले ही कई किलोमीटर से रूट को डाइवर्ट कर दिया है ताकि कोई स्थिति और ना बिगड़े। अभी कुछ देर पहले जो स्थिति थी उसको कंट्रोल किया गया है। जो समर्थक वहां पहुंचे थे उनमें आक्रोश था कि आखिर ये गौ तस्करी आखिर रोक क्यों नहीं रही है, जिसकी वजह से बाबा की हत्या हुई है। गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक विख्यात संत को उन्होंने ट्रक से कुचल कर मार दिया। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। इस तरह की बातें गौरक्षक लगातार वहां कर रहे थे और अपना प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही उनको ये जानकारी मिली कि बाबा की इस तरीके से गायों की रक्षा करते समय हत्या कर दी गई है, तो हजारों की संख्या में जो समर्थक थे वो दिल्ली आगरा हाईवे पर पहुंचे और बाबा के शव को रखकर उन्होंने यहाँ पर पूरा जाम लगा दिया। स्थिति इतनी अनियंत्रित हो गई कि पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव हो गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी और कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस स्थिति को नियंत्रण किया है और फिलहाल बताया जा रहा है कि जो ट्रक है और उसमें एक जो चालक था उसको हिरासत में ले लिया गया है। अन्य जो तस्कर थे उनकी पुलिस तलाश कर रही है। गौ रक्षकों में आक्रोश पनप रहा है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि आखिर तमाम चेक पोस्टों के होने के बावजूद भी इस तरह की गौ तस्करी हंगामा देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ ये मांग भी की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ यहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली आगरा हाईवे के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में गौ रक्षक एकजुट होकर यहां हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और मांग लगातार यही की जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि एक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और कार्रवाई करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चूंकि मथुरा में जो घटना सामने आई उसके बाद सीएम योगी ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अफसरों को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सीएम योगी ने कहा। सीएम ने कहा कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने एक्शन की बात यहां पर कही है। अविनाश भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, मथुरा में जो घटना हुई उसका सीएम ने संज्ञान लिया और कड़े और सख्त कार्रवाई के निर्देश। बिल्कुल, देखिए घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री हमेशा ही चूंकि इन चीजों को मॉनिटर करते रहते हैं और जैसे ही ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री ने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि पूरे मामले की जांच की जाए और इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने जो मृतक हैं उनके परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदना जाहिर की है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो तुरंत जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल पर पहुंचे और इस घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द ही चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अपराधी हैं किसी हाल में ना बख्शे जाएं, इसका ध्यान जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो रखें। तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए आए दिन प्रदेश भर में इस तरीके की कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन मथुरा की घटना ने कहीं ना कहीं लोगों को आक्रोशित कर दिया है। तो दूसरी तरफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब क्या कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी।
तो देखिए बड़ी खबर आपको मथुरा से बता दें, जहां पर संत चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गई है और इस घटना के बाद से इलाके में गौ रक्षकों का आक्रोश देखते ही बन रहा है। धाराजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। धारा, सीएम योगी की भी ओर से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कही गई है और अधिकारियों को कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही गायों के प्रति कितनी उनकी संवेदना है और गायों की रक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए लगातार वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। और संतों के प्रति और सनातन के प्रति उनका क्या लगाव है, ये किसी से छुपा नहीं है। उसी को देखते हुए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है, तो यहाँ पर भी स्थानीय स्तर पर भी पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो गई है। एसएसपी श्लोक कुमार लगातार उन गौ तस्करों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है और सख्त निर्देश यहाँ से भी जारी किए गए हैं कि जो गौ तस्कर है, जो इस पूरी घटना में शामिल है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए लगातार यहाँ पर पुलिस की टीमें लगातार उन गौ तस्करों की तलाश कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। जो गौ तस्कर पुलिस की हिरासत में लिया गया, उनसे उनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है, कौन कौन लोग थे जो इस घटना में पूरी में शामिल थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इस पूरे मामले पर क्या एक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल पूरी तरह पुलिस एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है, लेकिन बात सबसे बड़ी यही है कि गौ और रक्षकों में जिस तरीके से आक्रोश बनता है, उसने काफी नुकसान यहाँ किया है। कई पुलिसकर्मी घायल किए हैं, कई गाड़ियों में यहाँ क्षतिग्रस्त हो गई है। तो अब देखने वाली बात होगी, स्थिति पर फिलहाल नियंत्रण पाने का जो पुलिस है वो पूरी तरह प्रयास कर रही है और यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने एक तरफ जहां कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, गौरक्षकों और पुलिस में भिड़ंत भी हुई है। कहासुनी के बाद ये विवाद बढ़ चुका है। आक्रोशित भीड़ का जोरदार हंगामा यहां देखने को मिल रहा है। पुलिस टीम पर नाराज लोगों ने पथराव किया है। पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे हैं और कई पुलिसकर्मी घायल भी हो चुके हैं। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहां पर बुलाई गई है। हालात पर अधिकारियों की नजर बनी हुई है। तो जैसे इस घटना की जानकारी वहां इलाके में आग की तरफ फैली, लोग बड़ी संख्या में एकजुट वहां पर हो गए और दिल्ली आगरा हाईवे को यहां पर जाम कर दिया। पुलिस की टीम पर नाराज लोगों ने पथराव भी किया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पुलिसकर्मी भी जान बचाकर मौके से भागे और स्थिति को काबू में करने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हालात पर आला अधिकारियों की नजर बनी हुई है, चूंकि सीएम योगी की ओर से सख्त और कड़ी कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए। धाराजीत लगातार बने हुए। धाराजीत, जैसे ही इस घटना की जानकारी वहां लोगों को मिलती है, सब तुरंत यहां सड़क की तरफ भागते हैं और फिर जमकर हंगामा देखने को मिलता है। कई पुलिसकर्मी भी इस पथराव में घायल हुए हैं। स्थिति अनियंत्रित हो गई, क्योंकि जैसे ही उन जानकारी मिली कि जो गौरक्षक है फरसा वाले बाबा, उनकी हत्या हो गई है। ये अपनी अच्छी यहाँ पर जनता के बीच अच्छी पहुंच रखते थे, एक विख्यात संत थे, लोगों में इनके प्रति आदर सम्मान भाव था, क्योंकि लगातार ये गायों की रक्षा के लिए लोगों के साथ एकजुट होकर खड़े होते थे और लगातार कई बार देखा गया है कि इन्होंने गौ तस्करों को पुलिस के हवाले किया है। तो ऐसी जानकारी जब मिली कि उनके जो बाबा है, फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर बाबा, उनकी गौ तस्करों ने हत्या कर दी है, तो जो जनता के लोग थे, जो गौ तस्कर थे, वो आक्रोश में आ गए और दिल्ली आगरा हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया और वहां पर गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। देखा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी तो अपनी जान बचाकर भागते नजर आए, कई पुलिसकर्मी इसमें चोटिल हो गए हैं। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण करने का पुलिस प्रयास कर रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से गौ रक्षकों को संभालने और जो गौ तस्कर हैं उनको सख्त कार्रवाई के जो दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले के पीछे कौन लोग हैं और किस तरीके से बाबा की हत्या हुई है, उन्हें बख्शा नहीं जाए, तो पुलिस भी पूरी तरह एक्टिव मोड में है। अब देखने वाली बात होगी कि गौ तस्करों पर क्या कार्रवाई होती है और किस तरह पुलिस पूरे मामले को नियंत्रण में करती है। जी धाराजीत, ये भी बताइएगा, मौके पर लगभग कितने थानों की फोर्स यहां पर तैनात की गई है और कौन कौन से आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं?
देखिए, बात करें तो मौके पर जो पुलिस के आला अधिकारी एसएसपी हैं और एसपी आ रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 6 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा था और उसके बाद भी जब पथराव हुआ तो अन्य थानों के पुलिस बल भी मौके पर बुलाए गए। तो इस समय भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है और गौ रक्षकों ने जो दिल्ली आगरा हाईवे है उसको जाम किया हुआ है और उनको समझाने बुझाने का यहाँ अधिकारियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि गौ रक्षकों और पुलिस के बीच क्या वार्ता होती है और कब तक ये स्थिति नियंत्रण में आती है। जी, क्या अभी मांग की जा रही है गौ रक्षकों की ओर से? चूंकि देखिए गौ रक्षक भी मौके पर है, स्थानीय लोग भी हैं, तो क्या अभी मांग की जा रही है और बातचीत के जरिए कब तक इस मामले को सुलझा लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कि जो स्थिति है वो अभी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो गौ रक्षक है उनकी मांग यही है कि जो तस्कर हैं और उनसे संबंधित लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। बाबा का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार बाबा इस तरीके से गायों की रक्षा के लिए आगे आया करते थे और उसी गायों की रक्षा करते हुए बाबा की गौ तस्करों ने हत्या की है। तो कहीं न कहीं जो गौ रक्षक है उनकी मांग लगातार यही है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल हैं, सबसे बड़ी उनका ये भी मांग है कि इतनी नाकाबंदी और इतनी चेक पोस्ट होने के बाद भी आखिर ये जो तस्कर हैं वो अपने अंजाम घटनाओं को अंजाम कैसे देते हैं। कहीं न कहीं पुलिस चेक पोस्टों पर मौजूद पुलिस कर्मियों की भी इस पूरे मामले में चिंता है। तो कहीं न कहीं जो लोग दोषी हैं इस पूरे मामले में उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए मथुरा में फरसा वाले बाबा की कुचलकर हत्या कर दी गई है। कौन है फरसा वाले बाबा ये भी आपको बता रहे हैं। गौसेवक और संत थे, वो लंबे समय से गौवंशों की रक्षा में लगे हुए थे और हमेशा गौवंशों की रक्षा के लिए वो कार्य करते थे। ब्रज क्षेत्र में काफी ज्यादा लोकप्रिय थे, स्थानीय लोगों के बीच में उनकी पकड़ अच्छी थी और हमेशा जो समाज के प्रति वो कार्य करते थे उन्हें लेकर लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बनी हुई थी। लेकिन मथुरा से सुबह सुबह ये जो घटना सामने आई है उसके बाद गौ रक्षकों में उबाल देखने को मिल रहा है और जैसे इस घटना की जानकारी लोगों को मिली, लोग आक्रोशित होकर सड़क की तरफ आ गए और उनके शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और लगातार यही मांग की जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि ये भी जानकारी दे दें कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दूसरे जो फरार आरोपी हैं उन सभी की तलाश शुरू हो चुकी है। कैसे हत्या हुई है ये भी आपको बता रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में एक तरफ जहां पुलिस की ओर से कार्रवाई लगातार की जा रही है, गौ तस्करों की धरपकड़ की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो मथुरा में भी आज सुबह से ही धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा था। सुबह 4 बजे ही गौवंशों से लदा हुआ कंटेनर जा रहा था, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी फरसा वाले बाबा को मिलती है, वो अपनी बाइक से काफी दूर तक गौ तस्करों का पीछा करते हैं और गौ तस्करों को जब इस बात की भनक लगती है कि फरसा वाले बाबा उनका पीछा कर रहे हैं, तो ट्रक से कुचलकर उनकी हत्या कर दी जाती है और ये घटना की जानकारी पूरे इलाके में आग की तरह फैली और जैसे ही फरसा वाले बाबा की हत्या की खबर लोगों को मिली, लोग आक्रोशित होकर सड़कों की तरफ भागे और नतीजा ये कि यहाँ पर पुलिस जब सूचना पाकर मौके पर पहुंची, पुलिस ने जब स्थिति को काबू में करने की कोशिश की गई तो आक्रोशित लोगों ने पथराव भी किया। पुलिसकर्मियों की जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ भी की गई है और इसमें कई लोग घायल भी हो चुके हैं और कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। लेकिन मौके पर इलाके में यहाँ कई अलग अलग थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि सुबह से ही गौ तस्करों की धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और सुबह 4 बजे की बात करें तो अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। गौ तस्करों का आतंक किस तरीके से चरम पर है ये भी देखिए आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गई है। गौ तस्करों ने ट्रक से कुचलकर उनकी हत्या की है। यह हत्या तब की गई है जब गौ तस्करों का संत चंद्रशेखर उनका पीछा कर रहे थे। कई किलोमीटर तक पीछा किया। एक तस्कर मौके से फरार हो चुका है, लेकिन इसके बाद हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया है। वो सड़क पर एकजुट हो गए और आक्रोशित नजर आए। शव को रखकर दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। लेकिन अभी भी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है। तो कैसे ये हत्या हुई है ये भी हमने आपको बताया, चूंकि धरपकड़ के लिए अभियान लगातार जारी है, लेकिन फरसा वाले बाबा जब पीछा कर रहे थे गौ तस्करों का, तभी उनकी कुचलकर हत्या कर दी गई है। धाराजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए वो हमेशा से गौ रक्षा के लिए यहाँ पर काम करते थे, समाज सेवी के तौर पर भी वो काम करते थे, लेकिन ये जो घटना निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं ब्रज क्षेत्र में एक तरीके से लोगों को अंदर से आक्रोशित कर रही है। बिल्कुल, देखिए एक विख्यात संत जो
केवल भक्ति भाव में लीन रहते थे और हमेशा गायों की रक्षा के लिए सबसे आगे आते थे। और कई बार उन्होंने देखा गया है कि गायों की रक्षा के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन और कई बार गौ तस्करों को भी पुलिस के हवाले किया है। तो जिस तरीके से एक अच्छे संत और ब्रज में संतों के प्रति लोगों का कितना आदर सम्मान भाव है, वो अक्सर देखने को मिल रहा है। तो जैसे एक संत की हत्या के बारे में, और वो भी विख्यात संत जो चंद्रशेखर बाबा फरसा वाले बाबा थे, वो लोगों के बीच में कितनी अच्छी उनकी पकड़ थी। और ऐसे संत की अगर हत्या होती है तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों में आक्रोश बनता है। लेकिन आक्रोश इस तरीके से बढ़ा, यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर गाड़ियों पर पथराव, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, स्थिति अनियंत्रित हो गई। तो सबसे बड़ी बात, लगातार जो लोग हैं वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो चेक पोस्ट थी उनसे गौ तस्कर कैसे पार होते थे। अगर पुलिस सख्त होती तो शायद गौ तस्करों के इतने हौसले बुलंद न रहते कि वो एक ट्रक में गायों को भरकर तस्करी करने के लिए ले जाते और बाबा को इस तरीके से गायों का पीछा नहीं करना पड़ता। बताया जा रहा है कि बाबा ने कई किलोमीटर तक तस्करों का पीछा किया, जिसके बाद उस ट्रक को पकड़ने में बाबा कामयाब भी रहे। और जिसके बाद जो चालक था उसने इस तरीके से बाबा के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे बाबा की हत्या कर दी। जी अच्छा, लगभग कितने आरोपी है जो कि पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर बताए जा रहे हैं? हालांकि एक को तो पुलिस ने हिरासत में लिया है, धाराजीत। बिल्कुल, देखिए ट्रक में 4 लोग बताए जा रहे हैं, जो 3 तस्कर थे वो फरार थे। उस तस्करी की घटना में और अन्य कितने लोग शामिल हैं, ये भी सवाल है कि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। आखिर ये लोग गायों को तस्करी कर कहां ले जाते थे और कौन कौन लोग इनके नेटवर्क में शामिल हैं, पुलिस की चेक पोस्टों को ये लोग कैसे क्रॉस करते थे, तमाम सवालात हैं। सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़े इन सब पहलुओं पर जो पुलिस है, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि एक संत की हत्या, और वो भी ब्रज क्षेत्र में, अगर इस तरीके से की गई है तो कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश जैसी घटना तो देखने को मिल रही है। लोगों में बड़ी नाराजगी है सरकार के प्रति भी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, कहीं न कहीं उनका भी गाय और संतों के प्रति जो प्रेम है वो साफ देखने को मिलता है। अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो सरकार काम कर रही है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब इन हत्यारों पर और जो गौ तस्कर है उन पर कार्रवाई होती है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, और देखिए ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर फरसा वाले बाबा की तस्वीर है, जो कि अक्सर गौरक्षा को लेकर वो कदम उठाते हुए नजर आते थे, समाज सेवी के भी तौर पर वो काम करते थे। लेकिन दूसरी तस्वीर, जब गौरक्षकों में भारी आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है और जैसे उनकी हत्या की खबर फैली, तुरंत लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए। तीसरी तस्वीर भी आपके सामने, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, चूंकि और भी कई आरोपी हैं जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार यहां पर तलाश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ओर से इस मामले पर संज्ञान लिया गया है। सीएम ने अधिकारियों को कड़ी और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।